Hello everyone, I am back with the new lesson of marketing management and thank you all of you for your kind support in my last video lessons. In last lesson we considered the topic marketing mix. In this lesson we are going to consider the topic strategic marketing planning. In what way strategic marketing planning is useful and beneficial for the organization and the firm we are going to consider in this lesson. So let me start now. मीनिंग अब देख लेते हैं हम सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है किसी भी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसमें सारे प्रोसेसेस इंक्लूड करता है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर अचीविंग द मार्केटिंग गोल्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्फेसाइज करता है, ये इम्पोर्टेंस देता है, एनालाइज करता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को, मार्केट्स को एनालाइज करता है, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जैसे उसको एनालाइज करता है, जो आपके रिसोर्स एलोकेशन है, आपके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए जा सकते हैं, कहाँ से यूज़फुल हो सकते हैं, उसको एनालाइज करता है। का क्या आपका बजट है वो उसको एनालाइज करता है, क्या टास्क करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म्स को कस्टमर के फेवर में उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ये उसको एनालाइज करता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव करता है। एक ये पूरा रोड मैप तैयार करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है, मतलब एक पूरी प्लानिंग करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने मार्केटिंग गोल्स अचीव करने हैं। इसमें मेनली आपसे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग मतलब किस वे में यूज़फुल है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर्स की कोई भी प्रोडक्ट को बाई करने में कंपनी से। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं कस्टमर की पर्सनल सेलिंग में और बिजनेस लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। देन आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि जो कस्टमर है विच कौन सा कस्टमर मार्केट सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स को, मतलब कौन सा ऐसा हिस्सा है कस्टमर्स का जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है कंपनीज़ के प्रोडक्ट के लिए। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कस्टमर कौन सी वैल्यू से मोटिवेट होके वो परचेज कर रहा है प्रोडक्ट्स। देन आपका फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि कस्टमर में क्या चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडिंग सिचुएशंस, क्या उसके इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है और क्या उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब ध्यान में रख के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग बनाई जाती है। देन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, इसमें 6 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज आती है आपकी इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो कि इंक्लूड करता है SWOT, ये हम आगे पढ़ेंगे। देन आपका आता है आइडेंटिफाइंग कस्टमर। देन थर्ड इज कॉम्पिटिटर वैल्यू क्रिएशन एनालिसिस। देन आपका आता है मार्केटिंग मिक्स जो हमने आपके लास्ट लेसन में पढ़ा है। देन आपका आता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बजट। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्लान। ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है जो कि 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आपका इसमें पहला स्टेज आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस दोनों फैक्टर्स का होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल लेवल पर। इंटरनल आपका थोड़ा नैरो होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका बहुत ब्रॉड होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, जैसे इसमें इंक्लूड करता है मशीनरी, मैन पावर आ गई, पॉलिसीज़ क्या हैं, कल्चर क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर कैसा है आपका ऑर्गेनाइजेशन में,
एक्सेट्रा। देन आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत वाइड होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लॉ से रिलेटेड आपके फैक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आजकल के टाइम में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं एक साथ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं। अब ऐसा नहीं माना जाता कि जो सिर्फ औरतें घर के काम के लिए बनी हैं और जो मेल्स हैं वो आपकी कम जॉब करेंगे और अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्न करेंगे। अब ऐसा नहीं माना जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं 8 से 10 घंटे, और तो उनके लिए कुछ आने के ऑफिस से आने के बाद टाइम नहीं बचता है कोई कि वो खाना बनाएं। इसलिए आजकल ये नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कि रेडी टू ईट फूड के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, होम डिलीवरीज होती हैं, हम सब बहुत से फूड ऑर्डर करते हैं, हम सबको पता है। इसमें होटल चेन्स आ गए, बहुत ज़्यादा वास्ट इंक्रीज़ हुआ है इनमें। तो मैं इन ये सब फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट के एनालाइज किए जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को देखा जाता है, वीकनेस को देखा जाता है। अब इसमें इंक्लूड करता है स्वॉट एनालिसिस जो हम समझते हैं, SWOT, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ कि हम क्या अच्छे से कर रहे हैं, हमारी क्या ताकत है। देन आपका W आता है वीकनेस, कि हमारी क्या क्या कमियां हैं, हमें क्या कहाँ इम्प्रूव करना है। देन आपका आता है अपॉर्चुनिटीज़, क्या हमें हमारे क्या गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं वो देखते हैं। देन आपका थ्रेट्स आता है, इसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अपने गोल्स अचीव करने में। देन आपका आता है सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कस्टमर में और कंज्यूमर में। कस्टमर मतलब जो पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है, एंड द एंड जो उसे कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर होता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने मैकडोनल्ड से बर्गर ख़रीदा अपने फ्रेंड के लिए, तो मैं कस्टमर हो गया मैकडोनल्ड का, और मेरा फ्रेंड उसे कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर हो गया। ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में इंक्लूड होता है, और हमें अपने कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं मर्सिडीज़ का या आईफोन का, वो जानते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स एक रिच क्लास पीपल ही खरीदेंगे, वो उसका मार्केट है। तो इस बेसिस पे जो आपका मार्केट सेगमेंटेशन होता है, मतलब मार्केट आपका डिवाइड हो जाता है अलग अलग कैटेगरीज़ में, अलग अलग क्लासेस में, जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, जिनकी अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं। इसके बाद आपका थर्ड आता है पॉइंट, कॉम्पिटिटर और वैल्यू चेन एनालिसिस। एक कंपनी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टैंडर्ड्स को। इसके लिए कुछ फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें पहला है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब होता है कि हम टारगेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को, जो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं, क्लासेस के होते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते, हर ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की। जनरली आपकी टारगेटिंग 3 तरह की होती है। अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, मतलब इसमें एक ही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है हर कस्टमर ग्रुप के लिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये जनरली वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। देन आपके सेकंड होती है कंसंट्रेटेड टारगेटिंग। कंसंट्रेटेड टारगेटिंग में आपका होता है कि मतलब वो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं कि वहाँ अपने कस्टमर्स को कैसे अच्छे से सेटिस्फाई करें, कैसे एक्सट्रैक्ट करें उनकी, कैसे उनकी नीड्स एंड वांट्स को हम फुलफ़िल कर पाएँ और डिराइव कर पाएँ बेनिफिट। यही एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है, जो कि पूरा करा जा सकता है कंसंट्रेटेड टारगेटिंग से। देन आपकी होती है मल्टी सेगमेंट टारगेटिंग। ये मल्टी सेगमेंट टारगेटिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, बट इसमें इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पूरी मार्केट रिसर्च के बाद, मार्केटिंग एफर्ट्स के बाद आती है। इसमें मतलब बहुत अच्छी तरह से फोकस किया जाता है, बहुत जितने भी सेगमेंट्स आपके मार्केट में, बहुत अच्छी तरह से। देन इसके बाद आपका आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का एग्जाम्पल इससे कि आपके दिमाग में कोई भी इमेज है ब्रांड की, कि हमें उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। ये क्या है, उस प्रोडक्ट की एक पोजीशन है आपके दिमाग में,
कि जो आपको अट्रैक्ट करता है कि हमें उसका ही प्रोडक्ट लेना है। इससे बिज़नेस को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, बेनिफिट होता है, और एक कस्टमर का बेस बन जाता है, मतलब बेस बन जाता है। और कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स को हम, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी तरह से कॉम्पीट कर सकती है और एक टारगेट मार्केट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे बिजनेस एम करता है कि वो अपने कस्टमर की आइज़ में चढ़ा है और दूसरे ब्रांड्स को कॉम्पीट करता रहे। देन इसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के प्रोसेस में मार्केटिंग मिक्स, जो कि हम अपने लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, जो इंक्लूड करता है 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देन इसके बाद आपका आता है फिफ्थ पॉइंट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बजट। मतलब जो भी हम सारे फैक्टर्स हमने देख लिए हैं अपने प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के, इसके हिसाब से हम अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट एलोकेट करते हैं कि किस सेक्टर में, किस डिपार्टमेंट में कितना बजट रहेगा। देन इसके बाद आपका था लास्ट स्टेप आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्लान। ये आपका फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे जितने भी हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, टेक्निक्स बनाई हैं, टूल्स डिसाइड करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छी तरह से इन कंट्रोल्ड वे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। और हम हर इशू पे ध्यान रखते हैं जिससे आगे जाके कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फर्म के लिए। सो आपका ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग था और उसका प्रोसेस था। इसमें एट लास्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग किसी भी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके वो क्वालिटी पे फोकस करता है, इनोवेशन पे करता है, प्लानिंग पे करता है, क्या क्या रिकमेंडेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो देखता है, कैसे एडवर्टाइजिंग हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपका, जिससे आपकी गोल्स अचीव हो, मार्केट के मार्केटिंग गोल्स अचीव हों, कैसे आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज़ को, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो, कैसे आप अपने कस्टमर्स को अटैक कर सकते हैं, कैसे आप अपना फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का टू अचीव द मार्केटिंग गोल्स। थस दिस इज़ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। और आखिर हमें इसकी अच्छी सी हम करते हैं प्लानिंग, तो कोई भी फर्म एक निश्चित समय में अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। थैंक you for your kind support. Please like and subscribe Gurukul eSchool. Thank you everyone and stay happy.